ये दोस्तों इस समय बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं अजमेर बनाम जयपुर के बीच। कड़ा मुकाबला, कुछ क्षण विलंब से जुड़ने के लिए खेद है। और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की गई लेकिन ज़बरदस्त डिफेंस साबित करता हुआ इस वक्त है पिंक सिटी जयपुर इस समय थोड़ा सा मजबूत है, जबकि अजमेर देखते हैं 4 के डिफेंस से कैसे सामना करता है। बेहतरीन रोमांच है इस टूर्नामेंट में, एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबले खेले जा रहे हैं। 20-5-20 का मुकाबला वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी टूर्नामेंट 2024-25 से 10 पॉइंट लेकर आए हैं। जी हाँ, कमज़ोर होता है इस वक्त थोड़ा सा अजमेर, और देखते हैं वापस लौट पाता है कि नहीं। 16 डिफेंस इस वक्त 7 का जयपुर के पास, और वहीं अजमेर जूझता हुआ 2 कदम पीछे एक बार फिर से आगे बढ़े हैं। रवि का रथ अब तक आया नहीं है प्रभावशाली तरीके से। 10 पॉइंट मिलना चाहिए। जी हाँ, सिंगल पॉइंट के साथ है वर्दी करता अपने स्कोर में। 3 नंबर से अब उमदा राइडर, ऊंचा लंबा कद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, दाद देनी होगी। 4 का डिफेंस जो काफ़ी देर से देखने को मिल रहा है, और इससे जब तक बाहर नहीं निकलेगा वापसी कतई आसान नहीं होगी। आगे ज़्यादा चले गए हैं लेकिन डिफेंडर को धक्का दिया है। 2 पॉइंट लेकर आइए, ताकत नजाकत इस समय जयपुर की। जयपुर झुकता नहीं है, पसीना बहता हुआ सहदेव आए हैं। पिछले मैच में कामयाब रहे थे, पूरी फॉर्म में थे, लेकिन इस मैच में उतनी फॉर्म बरकरार नहीं रख पाए अब तक। और थाई होल्ड का शिकार देखे, तारीफ करनी होगी डिफेंस की। लाजवाब बेहतरीन राइडर, उतना ही शानदार डिफेंडर, और यह पहली बार ऑल आउट की कगार पे। जी हाँ, ऑल आउट के साथ ही पिछड़ता हुआ अजमेर जयपुर के सामने 12 नंबर से चले हैं। जहाँ तक स्कोर की बात की जाए 14-24 का स्कोर है। 10 अंक की बढ़त जयपुर के पास। थोड़ा सा विलंब से जुड़ने के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन क्योंकि 2 कोर्ट हैं, 2 मुकाबले, दोनों साइड नियंत्रण खोया, बाहर चले गए। रेडर सेल्फ आउट। जयपुर फिर से आ गए हैं। ज़बरदस्त अंदाज, क्या कौशल है, बमों की प्रतिभा का धनी। निश्चित रूप से 7 शानदार खिलाड़ियों से सजी जयपुर की टीम, उनके सामने अजमेर कमज़ोर। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय अजमेर के लिए। काफ़ी मजबूत टीम मानी जाती है, लेकिन 2 टीमें जब आमने सामने हो, एक का जीतना तय है, एक का हारना सुनिश्चित। और ये खेल की नज़ाकत ही है, एक टीम जीतती है, दूसरा सीखती है। सहज नजर नहीं आ रहे, लेकिन वापसी की जुगत में प्रयासरत है। मुश्किलें बढ़ सकती है। टोटस की कोशिश कॉर्नर के ऊपर 7 के सुंदर सजावट में, इसमें कॉर्नर कवर, सेंटर कवर, बेहतरीन कैप्टनसी, तारीफ करे उतना कम है। 10 नंबर से इस समय 10 का दम नहीं कोई गम। फर्स्ट हाफ का खेल इस समय आप देख रहे हैं। जयपुर का जलवा कायम। जयपुर जंबो फिर से ज़बरदस्त मुजाहिरा पेश करता हुआ। एक और पॉइंट। आक्रामक रुख 29 पे पहुंच गया है। देखते ही देखते रवि प्रयासरत है, रवि हो या फिर सहदेव, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पा रहे बढ़त को काटने में। 10-12 पॉइंट जो पीछे हैं वो कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पहुँच जाएंगे उस ओर। लीजिए स्कोर पर नज़र डालें तो 29 से 15, 14 अंक पीछे, तकरीबन दुगना स्कोर जयपुर का। लेकिन वहीं सवाल ये है कि अजमेर वापसी करने में कितना समय और लेगा। सात नंबर पहचान संख्या सहदेव। 10 पॉइंट। एक पलक झपकते ही कदमों का इस्तेमाल किया, लंबे हाथ आगे बढ़ाए, सेंटर से पॉइंट चुराया है, स्कोर को कुछ ऐसे बढ़ाया है। 16 पे पहुंचता हुआ। लीजिए डुबकी लगाई है और फिर से सफल होते हुए आगे कवर करने की भरपूर कोशिश की थी, लगभग कामयाबी हो गए थे, लेकिन प्रदीप नरवाल को कॉपी करते हुए लक्ष्य तक पहुंचे। ऐसे में यह दर्शाते हैं कि स्किल इन खिलाड़ियों के पास कितना है। हर साइड से बेहतर होना चाहिए, तभी वो लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। चकमा देते हुए बोनस की कोशिश की गई, पर शूट लगाना चाहते थे, लेकिन
गति दोनों की अच्छी खासी, इसलिए बचाव करने में कामयाब अजमेर के डिफेंडर। 31-31 पे पहुंचते हुए 31-16 करीब करीब दुगना स्कोर इस समय जयपुर के पास। रवि, सहदेव हो, रवि हो, ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे ज़्यादा अपेक्षा कर रहा है अजमेर, लेकिन डिफेंस ने जो खौफ अदा किया है उससे सफलता मिली है। यहाँ टच पॉइंट की मांग की जा रही है। कमज़ोर बॉडी लैंग्वेज, जी हाँ, पॉइंट मिलेगा। बीच बीच में ज़रूर अच्छा खेल दिखा रहा है। वापसी की पूरी कोशिश अजमेर की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल वापसी कर पाता कि नहीं। हर रेडर लगभग सफल होता हुआ। डिफेंस जब तक मजबूत नहीं करेगा अजमेर, वापसी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि अकेले रेडर से आप बड़ा स्कोर नहीं कर सकते। डिफेंस ही मजबूत चाहिए। जब डिफेंस कमज़ोर हो तो सामने वाली टीम भी लगातार फ़ायदा उठाती है। रवि, गलती यहाँ की है, पहली बार सफल हुए, शायद हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँची। पिछले कुछ से माफ़ कीजिए, रेडर यहाँ सफल हो रहे हैं लगातार 3 रेड से 3 पॉइंट, लेकिन डिफेंस में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। 32-18 हवा में शिकार करता। अब डिफेंस ने भी कमर कसना शुरू कर दिया। 19-32 थोड़ा सा पीछे। सहदेव 5 की कतार बद तरीके से कवर करने की कोशिश है। सेंटर कवर से सेंटर कवर देखते हैं। ओहो हो, बाहर धकेला है। अच्छा पुश, धक्का इतना जोर से दिया कि बाहर भेज दिया है। जयपुर 33-33 जबकि 19 पे है इस वक्त अजमेर। लीजिए, स्टार्ट होता खेल। सेकंड हाफ इस समय आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट हाफ निश्चित रूप से भोपाल के, माफ़ कीजिए, जयपुर के पक्ष में रहा। 33-19 के साथ 14 की बढ़त बनाई, और यहाँ जयपुर एक बार फिर से, माफ़ कीजिए, अजमेर लक्ष्य तक पहुँचता हुआ जयपुर के सामने। सेकंड हाफ में भरपूर कोशिश करना चाहेगा वापसी की। देखते हैं कितना वापस लौटता है मैच में। 4 नंबर से इस वक्त 7 का सॉलिड डिफेंस चाहिए। डिफेंस और मजबूत करने की आवश्यकता फर्स्ट हाफ में कमज़ोरी दिखाई दी है, और यही वजह कि अभी भी पीछे मुकाबले में। देखिए, कॉर्नर एंगल होल्ड है और अच्छा नियंत्रण इसमें रोकने में सफल। बैक टू बैक एक और पॉइंट। 21-33 अब सिर्फ 12 पॉइंट पीछे है। यहाँ वापसी का अवसर बनता है यदि 1-2 रेड और सफल रहते हैं और डिफेंस कुछ ऐसा ही बरकरार रखा। चार के डिफेंस से जो कि सुपर टैकल का सामना करना पड़ सकता है यदि जयपुर यहाँ गलती करता है तो। उसी से बचने की कोशिश एकाग्रता। देखिए, मानसिकता के ऊपर तनाव है। रेडर धक्का दिया है, बाहर गए हैं, रेडर आउट होंगे। जी हाँ, जयपुर को मिलती कामयाबी। शानदार पुश। दस नंबर से चले हैं इस समय यंग स्टार उभरते हुए खिलाड़ियों में से एक। 6 के डिफेंस में बोनस निश्चित रूप से ऑन, और उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश में अच्छा कवर करने की आवश्यकता, क्योंकि यही सबसे कमज़ोर पक्ष रहा है पिछले हाफ में। बेहतरीन कैच मध्यांतर में दाद देनी होगी राम स्वरूप की। ऐसे कैचेस दिखाने होंगे क्योंकि कैचेज विन द मैचेज। 4 का डिफेंस इस वक्त जो लगातार दिखाई देता हुआ 34-32 12 का गैप कम करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा तो वापस आया मैच में, लेकिन अभी भी बैकफुट पे धक्का दिया है। ओहो, पहुंच गए टच पॉइंट लेकर। जयपुर का जलवा कायम, जबकि अजमेर पीछा करने के लिए जूझता हुआ, स्ट्रगल करता। हवा में उड़ान और कॉर्नर को कमज़ोर साबित किया। बोनस प्लस टच पॉइंट यानी 2 पॉइंट के साथ वर्दी करता, और पुनः बढ़त एक बार फिर 13 अंक की। 23-36 माफ कीजिएगा। और 4 का डिफेंस लगातार दिखाई दे रहा है। क्या इसे बाहर निकल पाएगा? देखते हैं। यहाँ रेडर सेफ बिल्कुल पहुंच गए अजमेर के अंगना में। बहुमूल्य अंक 36-24 वापसी की जुगत में अब थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। एक अच्छा डिफेंस
ऑल आउट की भी सफलता दिला सकता है, क्योंकि पीछे केवल 2 ही खिलाड़ी हैं मैदान पे। कमज़ोर फिर से देखिए गंवा दिया पॉइंट। क्रूशियल टाइम में इस प्रकार की गलतियां काफ़ी महंगी साबित होंगी अजमेर के लिए। इनका रुतबा भी नहीं चल पाया जैसे पिछले मैच में दिखाया था। 6 नंबर से डिफेंस को कमज़ोर साबित करने की कोशिश हो गई, डबल थाई का शिकार हो गए, गंवा दिया पॉइंट। और जो वापसी का अवसर आया था ऑल आउट करने का, वो हाथ से जाता हुआ। 38-24 14 अंक की बढ़त पुनः। जो फर्स्ट हाफ में लीड था वो ज्यों का त्यों 19-33 के साथ फर्स्ट हाफ जो पूरा किया, मैच भी पूरा करने जा रहा है जयपुर बेहतरीन अंदाज से। देखते हैं कैसे वो समाप्त करते हैं। कोर्ट नंबर 2 पर जो मैच अभी सहदेव खामोशियां अजमेर के लिए। टीम प्लान शायद थोड़ा सा कमज़ोर, टाइम आउट ले सकता है अजमेर चाहे तो, ताकि एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की जा सके। 2 पॉइंट का इशारा। और कैमरामैन भी यहाँ बाल बाल बचे। पुश किया था कैमरामैन की तरफ, चोट लग सकती थी, लेकिन सब कुछ कुशल मंगल। और इसके साथ ही एंगल होल्ड का शिकार। फिर से अवसर आया ऑल आउट करने का। सुपर टेकल 2 का डिफेंस पहुंच जाएंगे। जी हाँ, अंतिम खिलाड़ी अब जयपुर पहली बार संकट में है। देखते हैं अब इसे कैच कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ से पॉइंट गंवाया तो फिर ऐसे सुनहरे अवसर बार बार आने को नहीं है अजमेर के लिए। इस मैच में बोनस छोड़ देना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, ताकि ऑल आउट कर पाए। यहाँ गंवाया है पॉइंट, शायद देखते हैं बोनस प्लस टच पॉइंट। जी हाँ, बोनस बचाने के चक्कर में पॉइंट गंवा बैठे। सुपर टेकल कंटिन्यू ऑन। 2 के डिफेंस लगातार, और यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश। एकाग्रता देखे कितनी बेहतरीन नजर आते हुए। डुबकी लगाई है और वाह, गुलाटी खाते हुए लक्ष्य तक आ गए। फिर से अंतिम खिलाड़ी वही रेडर है जो पिछले रेड से 2 पॉइंट लेके गए थे कुल। टीम मैनेजर और कोच ने अपना आई कार्ड नहीं बनवाया है। रिसेप्शन पे 12 बजे से पहले अपना आई कार्ड बनवाएं। 7 का डिफेंस, लेकिन आशा के अनुसार नहीं इस वक्त मिल गई है सफलता। कैच करते हुए पहली बार ऑल आउट जयपुर अजमेर के सामने। कुछ हद तक वापसी अजमेर की। 32 पे पहुंचता हुआ, जबकि 40 पे है जयपुर। 8 अंक का भी बहुमूल्य, और एक एक अंक कितना कीमती ये आप अंदाज़ा लगाइएगा। तारीफ करें उतना कम है जयपुर के खिलाड़ियों की। मौका पुश करने का और बाहर भेजकर कामयाबी पाई है निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर और उनके सामने MDHU अजमेर। इकतालीस 32 9 अंक अभी भी आगे। दूसरे हाफ में थोड़ा सा बेहतर डिफेंस, फर्स्ट हाफ में जो कमज़ोर रहा यही वजह पिछड़ापन का। 6 नंबर से इस वक्त शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्किल उतना बेहतर नहीं दिखा पाई इस मैच में जितना दिखाना चाहिए। डुबकी लगाई और चकमा देने में कामयाब पहुंच गए हैं। 33-31 8 अंक की बढ़त है, जो कि ऑल आउट के समय थी उसे बरकरार रखने में कामयाब है। धीरे धीरे पीछा तो कर रहा है, लेकिन देखते हैं कितना वापस लौटता मैच में। 2 पॉइंट यहाँ गंवाए दे, कितना बड़ा गलती की है। दूर हटते हुए पॉइंट गंवाया है। इतना नज़दीक आके दूर हटना आसान नहीं था। दोनों हाथों से टच किया था। अब 17 नंबर से शायद फिर से खास असर नहीं छोड़ पाए जैसे पिछले मैच में उन्होंने खेल दिखाया था। टच पॉइंट लेकर आए हैं। बोनस का ट्राई किया था और इंतज़ार करना होगा निर्णय का। जी हाँ, बोनस जाता हुआ।
फिर से वही रेडर पिछले रेड पे सफल रहे थे। 44-34 10 अंक आगे अभी बीजापुर, और ये बढ़त काफ़ी मजबूत महसूस की जा सकती है, तारीफ करनी होगी। इधर भी बोनस हासिल किया। छः के डिफेंस में MDS यूनिवर्सिटी अजमेर कमज़ोर। किक से टच पॉइंट गंवाया, निराशा हाथ लगती हुई अजमेर को। अजमेर के अंगना में निश्चित रूप से अंधेरा दिखाई देने लगा है। सहदेव, रवि और उनके साथी प्रयास कर रहे हैं 45-35 का स्कोर, लेकिन लगातार पीछे ही दिखाई दे रहा है शुरुआती समय से ही। क्या दबदबा बनाए, खासकर फर्स्ट हाफ में जो बढ़त बनाई 14 पॉइंट की, वो कारगर साबित होती है। फंस गए हैं जाल में, इस वक्त निकलने वाले नहीं जयपुर के झुंड से। 46-35 11 की बढ़त। 4 का डिफेंस है जो कि कमज़ोर ही विचलित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बहती गंगा में वो भी हाथ धो लें फिर से। किक करने का प्रयास, और हासिल भी किया कॉर्नर से। 46-36 10 अंक का पिछड़ना। दबाव कितना बढ़ रहा होगा जैसे जैसे खेल समाप्ति की ओर जा रहा है। मुश्किलें विकेट हैं इस वक्त अजमेर के लिए, और जैसे उन्होंने फर्स्ट हाफ में खेल दिखाया था, बहुत बेहतरीन अंदाज से जीत दर्ज की थी। अजमेर के साथ ही उन्होंने वो मुकाबला जीता था। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, और उस मैच में मैच टाई हुआ था, आपको बता दें 44-44 से। फिर सुपर 5-5 रेड पे भी मुकाबला टाई हुआ, लेकिन गोल्डन रेड से मुकाबला जीता था MDSU अजमेर ने। लेकिन वो प्रदर्शन यहाँ नहीं दिखा पाया जयपुर के सामने। एंगल होल्ड का शिकार हो गए। जी हाँ, बेहतरीन शिकार इस समय। 1 पॉइंट का उपहार। मौका तो फिर भी बन रहा है 4 को देखते हुए ऑल आउट करने का। जब तक ऑल आउट नहीं करेंगे वापसी मुश्किल ही लग रही है। सहदेव 1 से 2 पॉइंट लेकर आने होंगे। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, समय इंतजार नहीं करने वाला। तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान भीलन लोटी गोपिया भाई अर्जुन वहीबान जकड़ लिया शिकंजे में, छोड़ने वाला नहीं। 47 जबकि 38 पे अटका अजमेर। 9 पॉइंट की बढ़त है, समय तेजी से बढ़ता हुआ। टाइम आउट के बाद धक्का बड़ा जोर से दिया, बाहर गए हैं अजमेर के रेडर, और इतना बड़ा पुश शायद मैच से बाहर भेज रहा है इस समय जयपुर अजमेर को। 38-48 से समय बिताना फितरत है जयपुर की। 10 अंक की बढ़त है, काफ़ी लंबे समय से 6 नंबर से इस वक्त। 6 का डिफेंस, हर हाल में बड़ी रेड चाहिए। गुच्छ में पॉइंट अर्जित करने होंगे। केवल बोनस से दाल गलने वाली नहीं अब अजमेर की, क्योंकि समय करीब 3 मिनट से कम। आसान शिकार हथियार डालता अजमेर। अर्शतक के बेहद करीब 49-49 पे है, जबकि 38 पे काफ़ी देर से अटका हुआ अजमेर। 11 की बढ़त देखिए कितनी महत्वपूर्ण है, और अर्शतक पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं ये उभरते हुए उदयमान खिलाड़ी। टच पॉइंट अर्जित करने में कामयाब, साहिल को बाहर भेजने में सफल। 50 कम्स अप जयपुर। 50 पहुंचे हैं, शानदार अर्शतक पूरा करता हुआ। 12 की बढ़त है, अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। अब अजमेर नहीं है विशेष इस मैच में। जयपुर का बॉलबाला तारीफ करनी होगी, अच्छी मिश्रित टीम इस वक्त है। बैकहोल्ड की कोशिश होगी। जी हाँ, अच्छा बॉल हो गया सामने से। एक बार फिर से रेडर आउट, बोनस जरूर हासिल, लेकिन लगातार हालत नाजुक। ऑल आउट के कगार पे सुपर टेकल डीके कॉर्नर पे 10 नंबर में, जबकि उनके साथ है 9 नंबर से। 9-10 का डिफेंस, जबकि रेडर 10 नंबर से ही। तो ये भी एक अलग ही संयोग। देखते हैं नहले पे दैला भारी या फिर दहले पे दैला भारी, कौन किस पे भारी। यहाँ सुपर टेकल में फंस गए हैं। सुपर टेकल से 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। जी हाँ, बड़ा सुपर टेकल। अंतिम मिनट का खेल शेष। जीत सुनिश्चित है 51-41 के साथ। 10
इनका जो फासला है सेकंड हाफ में लगातार बना हुआ और धर दबोचा 52 बाउंड पे पहुंचा जयपुर। ऑल आउट का भी खतरा, अंतिम 2 खिलाड़ी कोर्ट पे, सुपर टेकल बना हुआ लगातार। लेकिन क्या खेल खेला है जयपुर ने, बड़ा जीत के साथ अगले राउंड में होगा। और एक के बाद एक बेहतरीन मैच देखना ना भूलें। इसके बाद जो मुकाबला होगा सीकर का, बेहद रोमांचक मैच है। यहाँ टच पॉइंटर जीत क्या है, क्या ऑल आउट होगा, देखते हैं। सिंगल पॉइंट अंतिम खिलाड़ी हैं और यहाँ खेल समाप्ति घोषणा 53-41 यानी 12 पॉइंट के अंतर से मुकाबला जीत ली। वेल प्लेड, दोनों टीमों ने अच्छा खेला। एक जीतता है दूसरा सीखता है, लेकिन जीत यहाँ के पिंक सिटी जयपुर की। वेल प्लेड, शुक्रिया।